डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन किया था शायद टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर एक फंक्शन दिया था और उसमें हमने ग्रेडियंट टी निकाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लॉग आर का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन 5 इक्वल टू लॉग आर दिया हुआ है। देन क्या पूछ रहा है, ग्रेडियंट फाई हमें यहाँ पर निकालना है, फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट फाई। तो इस क्वेश्चन को लिखें और इसको सॉल्व करेंगे। फाई इक्वल टू लॉग आर, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखें इसको फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। देख लिया? तो देखिए ग्रेडियंट का हमारे पास फॉर्मूला आया था ग्रेडियंट फाई का। कार्तीय निर्देश तंत्र में हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो कौन सा था फॉर्मूला? ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला था क्या था? क्योंकि जो ग्रेडियंट फाई है उसका हम फॉर्मूला लिख रहे थे कितना, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इस तरह से ये तो ग्रेडियंट का मान हो गया। इसके बाद फंक्शन दे रखा है फाई, उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी कितनी, लॉग आर। और लॉग आर क्या है, फाई की वैल्यू ये इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। तो अलग अलग कर देंगे इसको, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई लॉग आर। इसी प्रकार से के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर लॉग आर। इस तरह से अब चूंकि लॉग आर है, क्या एक्स के सापेक्ष कांस्टेंट माना जाएगा? नहीं, क्योंकि आर है वो तीनों का फंक्शन होता है, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। अगर आर केवल किसी एक, जैसे कि एक्स, आर का हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ये वाई और जेड का फंक्शन होता तो सीधा सीधा आंशिक अवकलन इसका कितना हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन चूंकि आर वेक्टर आप पढ़ते हो कितना, कण का स्थिति सदिश कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। तो यहाँ से अगर आप इसका परिमाण निकालते हैं आर वेक्टर का मोड, या जिसको नॉर्मली हम आर लिख सकते हैं, तो वो कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब आर है वो फंक्शन होता है किस किस का फलन है, एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम अवकलन करेंगे लॉग आर का, तो लॉग आर का लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर यहाँ पर कितना है, आर। तो लॉग आर का 1 अपॉन आर, फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स, इस तरह से हो जाएगा, प्लस जे कैप डेल आर अपॉन डेल वाई हो जाएगा 1 अपॉन वाई। इसी तरह से के कैप लॉग आर का जेड के सापेक्ष हो जाएगा 1 अपॉन आर, और फलन के अंदर फलन है तो डेल आर अपॉन डेल लॉग आर का 1 अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड। वो वैल्यू कहाँ से आएंगी, समीकरण 1 से। इस समीकरण 1 का अगर हम x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष अवकलन कर दें, कौन सा अवकलन, आंशिक अवकलन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 1 से कितना हो जाएगा बताओ, यहां से रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो रूट एक्स का अवकलन कितना होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स के स्थान पर कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पर, पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे रूट एक्स का अवकलन आपने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स। अगर आप करते थे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यही तो आता था। या एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से कर सकते हो, एक्स की पावर ये कितनी है, हाफ, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से कर सकते हो, तो वही आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और अंदर का भी करना है, अभी फलन के अंदर फलन है, क्या है, फलन के अंदर फलन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी करना पड़ेगा। रूट वाला का तो हो गया, तो अंदर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x
और y और z का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये अवकलन ना होकर क्या है, आंशिक अवकलन है। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, 2 से 2 गया तो x अपॉन रूट ऑफ कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि हम इसको r के टर्म में ही लिखें तो कितना हो जाएगा x अपॉन r, कितना हो जाएगा x अपॉन r। इसी तरह से यदि हम y के सापेक्ष करेंगे तो डेल r अपॉन डेल y, इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल y, ये कितना हो जाएगा बताओ, y के सापेक्ष करते तो 1 अपॉन 2 रूट x अंदर का करते, अब y के सापेक्ष करते तो 2y आ जाता, तो y अपॉन r सीधा लिख दूं। इसी तरह से डेल r अपॉन डेल z कितना हो जाएगा z अपॉन r, x अपॉन r, y अपॉन r और z अपॉन r। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इनको डाल दिया हमने इक्वेशन, इसको कर दिया 2, इनको कर दिया 3, इसको 4 और इसको 5। अब 3 4 5 से हम वैल्यू जो रखेंगे वो किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर 3 4 5 से समीकरण कौन से में 2 में मान रखने पर तो कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पर ग्रेडियंट 5 हम लेकर चल रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ लॉग r जो है, तो x अप आई कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा x आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड के कैप अपॉन आर स्क्वायर। इन तीनों की हमने क्या करी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड। तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आई, इसमें से 1 अपॉन आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इसको कितना लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसको पढ़े हम कितना लिख सकते हैं आर वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, लॉग आर का ग्रेडियंट निकाल दिया। इसको यहीं पे लिख सकते हैं ग्रेडियंट 5, इसको क्या बोलेंगे ग्रेडियंट 5। तो इस तरह से करेंगे, ध्यान रखना आर है वो तीनों का फंक्शन लेकर चले थे, क्योंकि स्थिति सदिश किसी भी कण का कार्तीय निर्देश तंत्र में लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इस तरह से लिखने के बाद उसमें हमें वैल्यू चाहिए थी डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड, उनको निकाला और उसमें पुट किया है। और ये ध्यान रखना कि जो हमें आंसर निकालना है वो उसी में निकालना है जिसमें हमें फंक्शन दिया है। फंक्शन किसकी टर्म में दिया हुआ है, आर के टर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें आर के टर्म में ही उसको एंड में निकालना है, एक्स वाई जेड पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमारी तरफ से माना गया था, ये माना कण का स्थिति सदिश, माना कण का स्थिति सदिश, इस तरह से हम ये मान कर चल रहे थे। तो हमें लास्ट में वो आर में ही निकालना है, लिखें इसको पूरा। प्रॉपर नोट्स बनाएं, कॉपी ले लेना और उसमें तरीके से जो भी पढ़ाया है, थर्ड लेक्चर भी चल रहा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रॉपरली क्वेश्चन करते जाना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, उनको आपको करना है, उस तरीके से चलते रहेंगे और एकदम आनंद के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आनंद के साथ, ठीक है। अरे ठीक है, घर पर बैठे हो आराम से, कॉलेज में नहीं जाना पड़ रहा, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, कहीं जाना ही भी नहीं पड़ रहा, आराम से एक हाथ से खा रहे हो, एक हाथ से लेकर वो पढ़ रहे हो, हाँ ऐसे ही चलेगा। देखें इसको पूरा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। मजे हो गए हैं कोरोना में बिना पेपर दिए। अरे आपके तो हुए हैं, 12th के तो हुए हैं पेपर, उनके मजे हो गए जो पहले से थे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पहुंच गए बिना पढ़े लिखे हैं, पूरी साल पढ़े नहीं और पेपरों के टाइम पे पेपर ही नहीं हुए, ये उनके साथ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आपको तो देने पड़े पेपर हैं, आप भी सोच रहे थे हमारा भी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। हम भी प्रमोट हो जाएं, कॉलेज में पहुंच जाएं, लेकिन नहीं पहुंच पाए, सो सैड है।
तो सैड ना हो, नॉलेज कहीं नहीं जाती, नॉलेज अपने पास रहती है और वो हमेशा यूज होती है, ये ध्यान रखना। पेपर हुए अच्छी बात है, क्योंकि नहीं होते तो आप उसको पढ़ते नहीं, और नहीं पढ़ते तो आगे हर चीज़ रिलेटेड होती है अपने बेसिक से। ये चीज़ है अवकलन हम यहाँ पर यूज हो रहे हैं। यदि आप मैथ में वहाँ नहीं पढ़ के आते, क्या कर पाते हैं इनको, मैथ्स को, मैथ के भी फॉर्मूले हैं, रूट एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, हमेशा बेसिक चीज़ हमेशा यूज होती हैं आगे, ये ध्यान रखना, वो कहीं पर भी नहीं जाती। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट पहले समझा करो, और उसके बाद जब मैं लिखने की बोलूँ उसी टाइम पर उसको पूरा लिखा करो। अगर टाइम जैसे मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो आपके पास ऑप्शन है कि उस वीडियो को आप क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, और पॉज करके फिर आगे उसको लिख सकते हो अगर रह जाता है तो, ठीक है। ये मत कहना कि सर फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाई दे रखा है r की पावर n, देन पूछ रहा है ग्रेडियंट फाई, क्वेश्चन मार्क, फाई की वैल्यू दे रखी है r की पावर n, देन फाइंड आउट करना है हमें ग्रेडियंट फाई। सीधे क्वेश्चन आते हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन है लास्ट ईयर में, ऐसे मत समझना कि आएंगे नहीं, खूब आते हैं ये, और ऐसे ही आएंगे सीधे। तो आर की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हमारे पास निर्देश तंत्र कौन सा है, कार्तीय निर्देश तंत्र, यानी कि एक्स वाई जेड है, तो पुनः हमें वही चीज करनी होगी। तो क्वेश्चन को लिखें पहले इसको, लिखें और क्वेश्चन को लिखने के बाद इधर देखें, पूरा फोकस इधर बोर्ड की तरफ, पूरा फोकस। अरे बच्चे इधर देख, अरे देखो इधर देखो, 5 इक्वल टू आर की पावर n है, ठीक है। इसका हमें निकालना है ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई का वही फॉर्मूला, ग्रेडियंट पहले ऐसे लिख दो, ग्रेडियंट फाई, उसका फॉर्मूला आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से हो जाएगा। और फाई इस पर फॉर्म जो फंक्शन है वो कितना होगा, आर की पावर n हो जाएगा। इसको प्रत्येक पर आरोपित करना है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर n प्लस डेल जे कैप डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर n प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर n, इतना कर सकते हो। अब सभी में हमें डेरिवेटिव करना है, इसमें x के सापेक्ष, इसमें y के सापेक्ष, इसमें z के सापेक्ष। तो हम क्या करें, देखिए तीनों के सापेक्ष करना है, तो हम इसको इक्वेशन डाल देते हैं, कितना 1 डाल देते हैं। तो हम बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी टर्म का निकाल कर देख लेते हैं पहले, डेल अपॉन डेल एक्स, यहीं की यहीं आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी होगा इस तरह से, अलग से आप इस टर्म को लेकर चले, तो इसको लेकर चले हम। तो x की पावर n का कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो n r की पावर n माइनस 1, लेकिन x के स्थान पर यहाँ पर r है, तो फलन के अंदर फलन है, तो मतलब डेल r अपॉन डेल x हो जाएगा। r की पावर n का n r की पावर n माइनस 1, और x का होता तो डेल x अपॉन डेल x 1 हो जाता, लेकिन x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर r है, तो कितना होगा, डेल r अपॉन डेल x, ठीक है। ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x, हमने अभी निकाला था, ये तो पुनः निकाल कर बता सकते हो यहाँ पर कि डेल r अपॉन डेल x हमारे पास कितना आया था, पहले की तरह सेम करना है, डेल r अपॉन डेल x पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें x अपॉन r आया था, इसी प्रकार सिमिलरली लिख सकते हो आप, इसी प्रकार डेल r की पावर n y के सापेक्ष करोगे तो कितना आएगा बता सकते हो, यहाँ पर x अपॉन r आ रहा है तो वो y अपॉन r आ जाएगा। तो यहाँ सिमिलरली इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दो, r को ऊपर ले जाएंगे तो n r की पावर में n माइनस 2, और यहाँ पर x इस तरह से आएगा, यहाँ पर कितना आएगा n r की पावर में n माइनस 2,
और ये कितना हो जाएगा बाई, इसी प्रकार से डेल अपॉन डेल जेड, ये कितना हो जाएगा n r की पावर में n-2 और ये कितना हो जाएगा z x बाई जेड। इस तरह से हो जाएंगे तीनों। इन तीनों की वैल्यू हमें पुट करनी है समीकरण 1 में। तब समीकरण 1 से कितना हो जाएगा बताओ, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है r की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा i कैप, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये वाली, n r की पावर में n-2 और x प्लस जे कैप n r की पावर में n-2 बाई और प्लस k कैप n r की पावर में n-2 और ये कितना हो जाएगा z, सभी में कॉमन क्या आ जाएगा n r की पावर में n-2, n r की पावर में n-2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ अंदर कितना बचेगा xi कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये कितना हो जाएगा n r की पावर में n-2 और ये कितना है r वेक्टर। यहाँ पर आप पूरा जहाँ पर ये वैल्यू रखी है डेल r अपॉन डेल x डेल r अपॉन डेल y, यहाँ पर पुनः उसको दोबारा से आप शो कर सकते हो, पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ इसलिए नहीं कराया है मैंने। इनकी वैल्यू निकाली थी x अपॉन r y अपॉन r और z अपॉन r, वो सेम आएगी। तो इसका जो फॉर्मूला आया कि ग्रेडियंट ऑफ r की पावर n का, तो वो कितना आ रहा है n r की पावर में n-2 r वेक्टर, मतलब राशि r की पावर n तो कैसी थी अदिश थी, उसका हमने क्या लिया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो हमेशा अदिश राशियों का ही लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो क्वांटिटी आ रही है या राशि आ रही है वो राशि कैसी है वेक्टर, कैसी है वो राशि वेक्टर है, ठीक है। वो क्वांटिटी कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमेशा यही तो कह रहे थे कि हमेशा अदिश राशि की जो प्रवणता है वो हमेशा कैसी राशि होती है सदिश राशि। करें इसको क्वेश्चन को कंप्लीट, पूरा लिखें इसको। ग्रेडियंट किस चीज को शो कर रहा था लंबवत दिशा को, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया था तो एन कैप डायरेक्शन आ रही थी और एन कैप डायरेक्शन कौन सी थी लंबवत दिशा। तो हमेशा अगर आप किसी राशि का ग्रेडियंट निकाल रहे हो तो ग्रेडियंट अगर किसी फलन का निकाल रहे हो तो वो उस पर किसको रिप्रेजेंट करता है लंबवत दिशा को या लंबवत सदिश को व्यक्त करता है, क्योंकि राशि कैसी आती है सदिश, तो लंबवत सदिश को क्या करेगा वो व्यक्त वहां पर कर रहा है। लिखें इसको कंप्लीट यहां तक पूरा करें। पूरा तरीके से उतारें जिस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ तक लिखने के बाद और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन करने कहीं कमी नहीं छोड़नी है कोई भी, ठीक है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। जितने भी क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसे लिखें, इसको पॉज करके लिख लेना अगर नहीं लिख पाए हो तो। आगे लिखें फिर क्वेश्चन सिद्ध करो कि इसको लिखें कि सिद्ध करो कि ग्रेडियंट ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, डॉट लगाना यहाँ पर, ये
ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर है, जहां जहां ये तो सिद्ध करना है हमें, ये समीकरण सिद्ध करना है, ग्रेडियंट या डेल वेक्टर ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, जहां आर वेक्टर कण का स्थिति सदिश है, आगे लिखना है इसी में, जहां ए वेक्टर सॉरी आर वेक्टर कण का स्थिति सदिश है तथा ए वेक्टर कण का नियत सदिश है, नियत यानी कि कांस्टेंट सदिश, कांस्टेंट वेक्टर। कैसा सदिश है ये दे रखा है हमको, नियत सदिश। अरे क्या दे रखा है, नियत सदिश। ठीक है, तो यहां तक हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से कि हम इस वाली क्वांटिटी को लेकर चलें और इसको हम ए वेक्टर के बराबर ले आए तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब पूरा फोकस इधर करें, हमें पहले क्या चाहिए, ये राशि चाहिए। ये राशि कैसी है, सदिश है या अदिश? ये सदिश है, ये सदिश है, दो सदिशों का अदिश गुणा हो रहा है, मतलब राशि जो हमें प्राप्त होगी, क्वांटिटी प्राप्त होगी, वो कैसी होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। और वो अदिश राशि किस पर ही लग सकती है, डेल वेक्टर पर, तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेडियंट। तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालें और उसका हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट। और यदि हम देखें कि वो यदि एक वेक्टर के बराबर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लेकर चलते हैं, हमारे पास ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर होना चाहिए और आर वेक्टर होना चाहिए। तो हम मानकर चलते हैं, माना ए वेक्टर इक्वल टू कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो जाएगा। इसके बाद जो आर वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, कण का स्थिति सदिश है जिसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये हमें गिवन था कौन सा, ए वेक्टर कैसा है, जहां ए वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना, मतलब उसका अगर हम डेरिवेटिव भी करेंगे तो वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तब ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ ए एक्स एक्स ए बाई बाई प्लस ए जेड जेड, इस तरह से हो जाएगा ए एक्स एक्स प्लस ए बाई बाई प्लस ए जेड जेड। अब इसका हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट। एलएचएस से एलएचएस साइड को हम लेकर चलेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, दोनों की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू पुट करनी है और इसकी भी वैल्यू पुट करनी है। तो ग्रेडियंट की हमारे पास कितनी है बताओ, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये तो किसकी वैल्यू रही, डेल की। ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर और हमारे पास होना चाहिए तो वो कितना होगा, ए एक्स एक्स प्लस ए बाई बाई प्लस ए जेड जेड, इस तरह से। अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। तो मैं अब सीधा करूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने बहुत शॉर्ट से कराए थे, एक एक शॉर्ट टर्म देखते हुए कराए थे। अब यहाँ पर हम इस पर पूरी को अप्लाई करेंगे इस पर, तो यहाँ पर ये बाई वाली टर्म है, इनका तो 0 हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष बाई वाली टर्म का तो 0 हो जाएगा, इसका निकालेंगे। तो ए वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो इसका ये वाला घटक, ये वाला घटक और ये वाला घटक तीनों ही क्या होंगे, कांस्टेंट, तभी तो वो कांस्टेंट राशि बनेगी, तभी तो वो कांस्टेंट सदिश बनेगा, नियत सदिश बनेगा। अब ए एक्स एक्स को इस पर अप्लाई किया, ए एक्स एक्स को हमने इस पर अप्लाई किया तो वो कितना बनेगा, ए एक्स यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और x का x के सापेक्ष 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी जे कैप। और ये कितना हो जाएगा, इस पर इस वाली राशि का होगा तो a बाई बाहर आ जाएगा, बाई का 1 हो जाएगा, इसी तरह से k कैप और ये कितना हो जाएगा a जेड। ठीक है, इस वाली का होगा x के सापेक्ष, इस वाली का होगा y के सापेक्ष, इस वाली का होगा z के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि इस अदर जो ये वाली क्वांटिटी है x के सापेक्ष कैसी हो जाएगी, पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ए एक्स आई के प्लस ए बाई जे के प्लस ए जेड की कैप कितने के बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। इसी को ए वेक्टर के बराबर मानकर चल रहे थे और ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है जो दिया था वो कैसा हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसको यहाँ तक लिखें पूरा।
लिखें इसको कंप्लीट पूरा। तो अभी बताया था कि जो ग्रेडियंट है वो किसको व्यक्त करता है, लंबवत दिशा में सदिश को। तो यदि आपको किसी पृष्ठ की समीकरण दी हुई है या फलन दिया हुआ है तो उस पर ये कह रहा है किसी पृष्ठ पर लंबवत सदिश निकालना है, तो उस पृष्ठ पर लंबवत सदिश को किस तरह से निकालेंगे, उसका हम क्या ले लेंगे, ग्रेडियंट ले लेंगे। ठीक है, देखिए आगे नोट डालिए एक, और नोट डालकर उसमें लिखना है नोट में कि कोई भी पृष्ठ है, इस तरह से कोई भी समतल दे रखा है या कोई भी पृष्ठ हो सकता है, इस पृष्ठ पर हमें क्या निकालना है, एक लंबवत सदिश निकालना है। इस पर क्या है, ये लंबवत है, एक तरह से समतल है और उस पर एक लंबवत सदिश हमें निकालना है। इस पृष्ठ की जो समीकरण दे रखी है वो f दे रखी है, मतलब कोई भी समीकरण इक्वेशन दी हुई होगी f इक्वल टू करके, तो इसकी इक्वेशन दी हुई है तो उस पर लंबवत सदिश अगर हमें निकालना है तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं हम, कि लंबवत सदिश निकालने के लिए हम उस फंक्शन का ही क्या कर देंगे, ग्रेडियंट f। तो ग्रेडियंट f ही क्या कहलाएगा, लंबवत सदिश कहलाएगा, लंबवत सदिश कहलाएगा। तो इसमें लिखें यदि किसी पृष्ठ की समीकरण स्मॉल f है, यदि किसी पृष्ठ की समीकरण स्मॉल f है, यदि किसी पृष्ठ की समीकरण स्मॉल f है, तब इस पृष्ठ पर लंबवत सदिश ग्रेडियंट f वेक्टर होगा, तब इस पृष्ठ पर लंबवत सदिश ग्रेडियंट f वेक्टर होगा। इस तरह से लिख देना, डेल f वेक्टर ग्रेडियंट f वेक्टर होगा। तब लंबवत इकाई सदिश निम्न होगा, तब लंबवत इकाई सदिश निम्न होगा। लंबवत इकाई सदिश को किससे लिखते हो, यूनिट वेक्टर को n कैप से, तो वो कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट f वेक्टर, और उसमें उसके परिमाण का हम भाग दे देंगे, ग्रेडियंट f वेक्टर के परिमाण का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है लंबवत सदिश को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, लंबवत, किसको रिप्रेजेंट करेगा, लंबवत इकाई सदिश को, नॉर्मल यूनिट वेक्टर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे तो करते थे भाई कि ए वेक्टर में यदि हम ए वेक्टर के परिमाण का भाग दे दें तो क्या आ जाता था, ए कैप आ जाता था, उसी की दिशा में इकाई सदिश आ जाता था। तो इसकी दिशा में जो हमने लंबवत है इकाई सदिश, इसको क्या मान लिया, एन कैप, के कैप, आई कैप, कुछ भी लिख सकते हो, एन कैप। तो उसके सदिश में सदिश के परिमाण का क्या दे दिया हमने, भाग दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा, इकाई सदिश बन जाएगा। अरे भाई बनेगा नहीं बनेगा, बेसिक चीज है ये, 11th की। तो ये क्या बन जाएगा, इकाई सदिश बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, लंबवत सदिश पूछे तो केवल ये निकालना है, और लंबवत इकाई सदिश पूछे, इकाई, तो उसमें उसके परिमाण का भाग दे देंगे। और सदिश का परिमाण किस तरह से निकालते हो, जैसे कि हम r वेक्टर का परिमाण निकाल रहे थे, किस तरह से, ये दे रखा था, तो इसका एक परिमाण हम किस तरह से निकालते हैं, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर का क्या कर देते हैं, वहां पर रूट कर देते हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, परिमाण हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।